ये भाभी की कहानी मेरे घर के पास रहने वाली एक भाभी की है। उसने मुझे सारे बाजार लाइन दी तो मैंने तुरंत उसका फोन नंबर मांग लिया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त युवराज हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये अभी कुछ समय पहले की बात है। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरी जॉब की टाइमिंग 3 से 12 की है। एक दिन मैं रूम से जैसे ही निकला तो मेरे सामने एक कुत्ते का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया था। उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैं गाड़ी वाले से लड़ने लगा। वहां पर भी इकट्ठा हो गई थी। फिर जब सब कुछ सुलझ गया तो मैंने उस कुत्ते को हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर मैं ऑफिस की तरफ निकला। मैं जैसे ही उस भीड़ में से निकला तो मुझको एक भाभी टाइप की कमसिन औरत देखकर मुस्कुराती हुई निकल गई। मैं थोड़ा सा रुका, फिर चलने लगा। मैंने पहले तो सोचा कि छोड़ो, क्या करना, लेकिन तभी मेरे मन ने मुझसे सवाल किया, क्यों छोड़ दो। फिर मैं वापस से मुड़ा और देखा तो वह मेरी ओर ही देखती हुई जा रही थी। मैं भी अपना रास्ता भूलकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। शायद भाभी ने कंगियों से मुझे अपने पीछे आता हुआ देख लिया था। फिर कुछ दूर जाकर वे एक दुकान पर रुककर सामान लेने लगी और मैं दुकान के बगल में खड़े होकर उन्हें देखे जा रहा था। वे भी मुझे देख देख कर बार बार स्माइल कर रही थीं। मैंने अपने हाथ से उनको फोन का इशारा किया। उन्होंने देख लिया और मुस्कुरा दी। वे सामान लेकर नीचे उतरी और मेरे सामने से जाते जाते बोली, क्या हो गया। मैंने अपने हाथ से अपना फोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपका नंबर चाहिए, आप बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मेरा फोन लिया और उसमें अपना नंबर डायल करके वापस मुझे दे दिया। इस तरह से भाभी ने मुझको अपना नंबर दिया और चली गई। मैं भी ठंडी आह भरता हुआ उनकी मटकती हुई चाल को निहारता रहा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर मैंने उनको मैसेज कर दिया, हाय मैं आपका शायद आई। वे भी जवाब में बोली, ऐसे तो हजारों है। मैंने लिखा, मगर मैं मर मिटा हूँ। उन्होंने हंसकर चुंबन उछलाने वाली इमोजी भेजी। इस तरह से हमारी कुछ देर बात हुई। वे बोली, मुझे भी जॉब चाहिए, कहीं लगवा दो। मैंने कहा, जॉब तो लग जाएगी मगर इंटरव्यू भी तो निकालना होगा, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वे हंसकर बोली, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हाँ पीनी आती है। मैंने कहा, मैं सिखा दूंगा। वे बोली, अच्छा कैसे सिखाओगे। मैंने बोला, कैसे भी, लेकिन क्या जो मैं सिखाऊंगा वह आपको समझ में आ जाएगा। भाभी बोली, हाँ आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अपना पता भेज दो। भाभी ने अपना पता मैसेज से भेज दिया। वे मेरी घर के बाजू वाली गली में ही रहती थीं। मैंने उन्हें बताया तो वे कहने लगी, हाँ शाम को पार्क में मिलती हूँ। मैं शाम को अपने एक दोस्त की स्कूटी लेकर उनसे पार्क में मिलने गया। हालांकि स्कूटी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सोचकर स्कूटी ले ली थी कि कहीं घूमने जाने का मूड बन गया तो सही रहेगा। शाम को भाभी से बात हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया कि पति इधर नहीं रहते हैं, वे गांव में रहते हैं। मुझे जॉब के कारण यहाँ रहना पड़ रहा है, मतलब उनके घर में कोई नहीं था। जॉब की पूछने पर भाभी ने बताया कि ये जॉब अच्छी नहीं है, मुझे बदलना है। भाभी पढ़ी लिखी थी और वे मुझसे अंग्रेजी न आने वाली बात को लेकर मजाक कर रही थीं। उनसे बातें करते हुए मैं उन्हें इधर उधर टच करने लगा। भाभी बोली, क्या इरादा है मिस्टर। मैंने कहा, वही जो आपका मन चाह रहा है। उन्होंने कहा, आज मेरा कुछ भी मन नहीं है। मैंने कहा, क्यों। मुझे लगा कि आज भाभी की दुकान बंद होगी, लेकिन उन्होंने बताया, आज मेरा व्रत है। यह सुनते ही मैंने उनको छूना बंद कर दिया और कहा, तो आज आप अपने रूम पर जाओ। वे बोली, चलो आप ही छोड़ दो। मैंने भाभी को स्कूटी से वापस उनके घर छोड़ दिया। वे बोली, कल मिलती हूँ। मैंने कहा, कल किस तरह से मिलना होगा। वे बोली, जैसे आप चाहोगे। मैंने कहा, मैं तो चढ़कर मिलना चाहता हूँ। भाभी हंसी और बोली, आज मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगी, कल आना, कल मिलकर बात करते हैं। मैं समझ गया कि आज भाभी जी पूरी तरह से व्रत का पालन कर रही हैं। मैं उनके पास से चला आया। अब मेरे दिमाग में बस भाभी चढ़ी हुई थी। मैं सुबह जागा और सबसे पहले सीधे मेडिकल स्टोर गया। उधर से मैंने सामान खरीदा और रूम पर वापस आ ही रहा था कि उतने में मुझे भाभी दिख गई। मैं बोला, अरे आप इतनी सुबह कैसे। भाभी बोली, मैं इधर हर रोज सुबह दूध लेने आती हूँ। मैंने कहा, अच्छा ये तो और भी सही है, चलो अब आप आ ही गई हैं तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। वे मेरे साथ चल दी। हम दोनों मेरे रूम में आए। फिर
मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और वे मेरे रूम में इधर उधर नजर दौड़ा कर देखने लगी। मैं भाभी के बिस्तर पर आने का इंतजार कर रहा था। भाभी, तुम्हारी ये शर्ट अच्छी है। वे इधर उधर की बातें कर रही थीं। इतने में मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको खींचकर अपने साथ लेटा लिया। वे हंसने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने सामान पर रख दिया और अपना काम शुरू कर दिया। वे तो मानो इसी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका। अब वे खुद ही धीरे धीरे से मेरा साथ देने लगी। वे वासना से मेरी आंखों में देखती हुई कहने लगी, तो शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने ओके कहा और धीरे धीरे गाड़ी चलाने में लग गया। लगभग आधा घंटा तक गाड़ी चलाने के बाद मैं थककर उनके बाजू में ही लेट गया। वे मेरे सीने पर सर रखकर लेटी रहीं और हम दोनों मोहब्बत की बातें करने लगे। इसके के बाद हम दोनों थक कर सो गए थे। सोकर उठने के बाद जब भाभी वापस जा रही थी तो वे मेरे गले से लग गईं और बोली, मैं कल गांव जा रही हूँ। अगर रहने के लिए मैं वापस न भी आऊं तो भी तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक की थी। ये भाभी की घटना एकदम सच है। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली बार फिर से किसी नई कहानी के साथ मुलाकात